कांग्रेस की राजनीति छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में एकदम आने का क्या समझ? कांग्रेस छोड़ने की बात है, अभी अतीत की बात हो गई। अब तो बात अपन वर्तमान की करें कि आज मैं भाजपा से चुनाव लड़ रहा हूं और भाजपा का एक ही कार्यकर्ता मेरे साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के डटा हुआ है। ये आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का कहना है ये वोट काटने की राजनीति है, ना कि जीतने की। मेरे हिसाब से वोट काटने की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पिक्चर में ही नहीं है कहीं, और कोई नहीं कह रहा है कांग्रेस और भाजपा दोनों की मिली भगत है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। आप जो तीनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो तीनों प्रत्याशी विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं। दोनों प्रत्याशी इस विधानसभा में हारे, आप भी एक बार विधानसभा हार चुके हैं। कौन? मैं कभी नहीं हारा विधानसभा। मैं मंडी का चुनाव लड़ा था, बम्पर जीता था मैं, और आज मैं बिल्कुल फ्रेश चेहरा हूँ। मैं कोई चुनाव नहीं हारा। चुनाव हारे भाजपा का प्रत्याशी और कांग्रेस का प्रत्याशी पिछले 6 महीने में दोनों चुनाव हारे। संपर्क के दौरान आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मुद्दे यही है जो जनता की समस्या उनको उठा रहा हूँ मैं। सबसे पहला मेरा एक ही मुद्दा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्वालियर लोकसभा, ग्वालियर जिले को, महानगर को पानी लाना चंबल से, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और यहाँ का माहौल बिल्कुल व्यापारियों के प्रति, छोटे दुकानदार, ठेले वालों को जिस तरह से लोग परेशान करते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, मैं इन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है, ऐसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखो, मुंगेरी लाल के सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपना कोई भी देख सकता है। कोई रात में देखता है, वो दिन में सपना देख रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मगर ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब की बार पूरी ताकत से मैदान में है। इस बार लोकसभा चुनाव में 2 ओबीसी प्रत्याशी हैं, भाजपा से भरत सिंह कुशवाहा जी और आप। तो आपको क्या लगता है कि जो ओबीसी का वोट बैंक है वो किस पक्ष में जा रहा है? देखो, मैं पर्टिकुलर किसी एक उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे पूरी 36 बिरादरी का समर्थन हासिल है और सभी लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमारा मूल वोट ओबीसी, एसटी, एसटी ये पूरी ताकत के साथ मेरे साथ डटा हुआ है। काउंटिंग वाले दिन पूरे देश में बीएसपी अपने को कहाँ पाएगी? बीएसपी एक किंग मेकर की भूमिका में होगी, बगैर बहन जी के देश में सरकार नहीं बनेगी। ये मैं कह रहा हूँ। इस बार चुनाव प्रचार के लिए मोहना तक आई। हर बार ये होता है कि वो चुनाव प्रचार ग्वालियर में करती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं, वो ऐसा होता है कार्यक्रम जब पहले से सेट हो जाता है तो संभाग स्तर पे एक ही कार्यक्रम मिलता है, और अभी भी मेरी बात जारी हो सकता है 1-2 दिन में मेरे को भी कार्यक्रम मिल जाए। व्यवस्था बहुत है उनकी, क्योंकि एक हमारे पास लीडर है सबसे बड़ी, और देश में पूरे में चुनाव हो रहा है, तो उन्हें काफी मेहनत करना पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के पास दलित वोट एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इस बार दलित वोट बैंक की मंशा कुछ और नजर आ रही है। मेरे हिसाब से तो कोई मंशा नहीं है। पूरा दलित वोट नहीं, पूरे बहुजन समाज का वोट कांग्रेस बीएसपी के साथ में ताकत से खड़ा हुआ है। कांग्रेस को नकार रहा है वो। यदि आप सांसद बनते हैं ग्वालियर के, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता यही होगी, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ आज मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा, मैं आप चाहे ठाटीपुर में चले जाइए, मुरार चले जाइए, वहाँ ओबीसी, एसटी, एसटी का भाई मजदूर की लाइन में खड़ा हुआ है। 70% ऐसे लोग हैं कि सुबह मजदूरी को निकलते हैं। सबसे पहले इनका व्यस्ततापन और इनके लिए मुझे कुछ रोजगार की व्यवस्था करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो जातिगत आंकड़ों के हिसाब से जाते हैं या विकास की बात के हिसाब से? देखो, सब जगह पे सब जैसी बातें होती हैं। पहली प्राथमिकता विकास होता है। अब जाति की बात मैं क्यों ना करूं? मैं जिस जाति में पैदा हुआ तो मैं अपनी जाति की बात करूंगा ना। मैं अपनी जाति की बात कर रहा हूं तो वो जातिवाद नहीं है। जातिवाद वो होता है जब मैं दूसरे की जाति को गाली दूंगा, तब वो जातिवाद कहलाता है। भाई, मेरी जाति है, मैं जिस जाति में पैदा हुआ तो मुझे गर्व है ना उस जाति पर। आज मैं दूसरी समाज का मैं सम्मान कर रहा हूँ, तो जातिवाद कहाँ हो गया? आपको क्या लग रहा है कि शहरी क्षेत्र में आप ज्यादा मजबूत है या ग्रामीण क्षेत्र में? मैं ऑल ओवर 8 विधानसभा में मजबूत हूँ आज की स्थिति में, और सभी पार्टियां इस बात को लेकर, दोनों कांग्रेस हो या बीजेपी, ये पूरी तरह से परेशान है कि कल्याण सिंह को कैसे रोका जाए। क्योंकि मैं कोई छोटे बुरे चुनाव चिन्ह नहीं है मेरा चुनाव चिन्ह है हाथी, जो पूरी तरह से दिल्ली की ओर बढ़ चुका है। कंसाना जी, 400 पार की बात चली बिना चुनाव के। देखो, वो तो 400 पार जो है पहले से सेट करा हुआ है, इसमें आपका कितना योगदान है? देखो, सेट करने जैसी बात है वो भाजपा या तो जनता का क्या है, ब्रेन क्रॉस करती है कि कैसे भी करके पहले से लोगों के दिमाग में बिठा दो कि मैं 400 पार। अरे 400 पार कोई लड्डू नहीं है जिसको खा लोगे आप 200 पार करके तो दिखा ना, तब तो समझ में आएगा। हर चुनाव में ईवीएम पे उंगली उठती है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम के बारे में हार और जीत से क्या कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है, तभी इस तरह की चर्चा होती है। मगर माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर आदेश दिया, तो मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।